नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है मेहनत का फल। तो आइए शुरू करते हैं। राजा इंद्रवर्मा अपने राज्य की जनता के बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि वह कभी भी अपनी जनता की फरियाद को अनसुना नहीं करते थे। आसपास के राज्यों में भी यह बात मशहूर थी कि राजा इंद्रवर्मा के दरबार से कभी कोई फरियादी खाली हाथ वापस नहीं जाता। राजा के बाल काटने और हजामत बनाने के लिए जो नाई आता था, राजा उसका बहुत ही सम्मान करते थे। उसका कारण यह था कि वह नाई 90 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, जो राजा साहब के पिताजी के समय से ही महल में आ रहा था। राजा उन्हें अपना खानदानी नाई मानते थे। जब राजा साहब छोटे थे तो उनके और उनके पिताजी के बाल भी वही काटता था। राजा इंद्रवर्मा जी के पिता का देहांत हो चुका था। नाई की उम्र 90 साल की होने के बावजूद भी वह बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त था। यहाँ तक कि पूरे राज्य में भी उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के चर्चे फैले हुए थे। हर कोई राजा इंद्रवर्मा के खानदानी नाई की सेहत का राज जानना चाहता था। राजा साहब ने कई बार नाई से उसकी सेहत का राज पूछा, लेकिन नाई हंसी मजाक में ही बात को टाल देता था। एक दिन राजा इंद्रवर्मा ने नाई से कहा, तुम जरूर ही खूब बादाम, अखरोट, घी यह सब खाते हो, तभी तो तुम इतने सेहतमंद हो। यह सुनकर नाई बोला, माई बाप, मैं इतना गरीब हूँ, यह सब मेरे नसीब में कहाँ है। और वैसे भी इस उम्र में यह सब चीज़ें मुझे हजम नहीं होंगी। एक बार फिर से अपनी सेहत का राज छुपा लिया। परंतु राजा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने ठान ही लिया था कि जो भी हो, नाई की सेहत का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कैसे वह इस उम्र में भी इतना चुस्त और दुरुस्त रहता है। अगले दिन राजा इंद्रवर्मा ने अपने खास दरबारी को बुलाया और कहा, हमारे कुछ आदमियों को इस नाई के पीछे लगा दो, जो 24 घंटे नाई की जासूसी करेंगे और इसकी अच्छी सेहत का राज जानकर मुझे बताएंगे। दरबारी ने आदेश का पालन किया और कुछ जासूस बूढ़े नाई के पीछे लगा दिए। राजा के जासूस दिन रात 24 घंटे बूढ़े नाई की निगरानी करने लगे। जासूस भेष बदल बदल कर नाई के पीछे घूमते। अगले दिन जासूसों ने देखा कि नाई सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर अपने घर से निकल पड़ा। गांव के बाकी लोग अभी सो ही रहे थे। वो कहाँ जा रहा है, यह जानने के लिए जासूस भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। बूढ़ा नाई बहुत ही तेज कदमों के साथ चलता जा रहा था। कई मील चलने के बाद वह एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नाई इतनी तेजी से चल रहा था कि वह जासूस उससे काफी पीछे रह गए। अब वह नाई उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। जासूस वहीं रुककर उस नाई का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वह नाई पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल थे, जिन्हें उसने पकड़ रखा था, और वापस चलते चलते वह उन्हें खाता हुआ जा रहा था। उन जासूसों को यह समझते हुए देर ना लगी कि हो ना हो यह रहस्यमयी फल ही
उस नाई की सेहत का राज है। इन्हीं फलों को खाकर वह नाई 90 साल की उम्र में भी इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अगले दिन जासूस दरबार में जाकर राजा इंद्रवर्मा को यह सारा किस्सा बता देते हैं। राजा ने फिर से एक आदेश दिया कि जाओ और उस पहाड़ी पर जाकर उन रहस्यमयी फलों का पता लगाओ। परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी उस पहाड़ी पर कोई भी रहस्यमयी फल नहीं मिला। आखिर थक हार कर राजा ने नाई को दरबार में पेश करने का हुक्म दे दिया। राजा इंद्रवर्मा ने नाई से सीधा सवाल किया, आप बताएं कि आपकी अच्छी सेहत का क्या राज है। बूढ़े नाई को पहले ही सारे मामले की भनक लग चुकी थी। उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। राजा बोले, ठीक है, चलो हमें भी वहाँ लेकर चलो और दिखाओ वह कौन सा फल है। अच्छा, और नाई के साथ राजा और कुछ दरबारी उस पहाड़ी की ओर चल दिए। पहाड़ी पर पहुंचकर नाई ने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हुजूर, यही है वो पेड़ जिसके मैं फल रोज खाता हूँ। राजा ने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि यह तो एक साधारण सा बेरी का पेड़ था। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो, यह मामूली सा बेर का फल है। हर रोज हजारों लोग इसे खाते हैं, पर वह सब तो तुम्हारी तरह सेहतमंद नहीं हैं। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हर रोज जो हजारों लोग यह फल खाते हैं वह बेर का फल होता है, लेकिन मैं जो यह फल खाता हूँ यह सिर्फ बेर का नहीं है, यह तो मेरी मेहनत का फल है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह तड़के उठता हूँ और 10 मील तक पैदल चलता हूँ। इससे मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है और सुबह की साफ सुथरी हवा किसी दवाई से कम नहीं है। बस यही है मेरी अच्छी सेहत का राज। राजा इंद्रवर्मा को नाई की बात समझ में आ गई और उनके मन में अपने खानदानी नाई के लिए सम्मान और भी बढ़ गया और उन्हें समझ में आ गया कि अच्छी सेहत के लिए सुबह की लंबी सैर बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के ज़माने में जब हमारी इस मॉडर्न लाइफ में हमारा सारा काम इंटरनेट और मोबाइल पर ही डिपेंड हो गया है, तो हमें अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए कोई न कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो या फिर सुबह की लंबी सैर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। धन्यवाद।